सवाल मुंबई पुलिस पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं और इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस की जांच करते हुए मुंबई पुलिस ने 6 टीमें बनाई है मिहिर शाह को ढूंढने के लिए, लेकिन मिहिर शाह का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि हम परिवार के साथ साथ मिहिर शाह की जो गर्लफ्रेंड है उससे भी पूछताछ किए हैं और लगातार मिहिर शाह का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुंबई पुलिस के पास अभी ये नहीं है सामने आ रही कि मिहिर शाह कहाँ पे है। लगातार ढूंढ रही है, 6 टीमें हैं मुंबई पुलिस को मिहिर शाह को ढूंढने के लिए निकली है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन जिस तरह से कल कोर्ट में साफ तौर से मुंबई पुलिस ने बातें रखी राजेश शाह के बेल को लेकर कि बेल ना दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने बेल दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मिहिर शाह ने एक्सीडेंट किया और जिस तरह से बाबरता किया, जिस तरह से वहाँ पे रुका नहीं और घसीटता हुआ आगे गया, लगभग 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी को आगे लेके गया और लोग चिल्लाते रहे लेकिन कोई बात नहीं सुना। तो कहीं कहीं इन सारे चीज़ों को लेकर वर्ली पुलिस स्टेशन जांच कर रही है, इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मिहिर शाह का अभी तक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और ऐसे में बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो सबके सामने रहते थे आज वो गायब हो जाता है, और वो भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर के। सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, महाराष्ट्र में घटी ये कोई पहली घटना नहीं है। महाराष्ट्र में इसके अलावा मुंबई के अलावा नागपुर में भी एक ऐसी घटना घटी है जहां एक स्कूल बस ने एक बुजुर्ग चालक को टक्कर मार दी और उससे उनकी जान चली गई। आप भी देखिए नागपुर से किस तरीके का सीसीटीवी फुटेज आया है हिट एंड रन केस में। महाराष्ट्र के नागपुर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां स्कूल बस ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क से कई गाड़ियां जाती दिखाई दी। इसी बीच बुजुर्ग साइकिल से जाता नजर आया। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचा, पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कूल बस ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग साइकिल समेत सड़क पर गिर गया। इस हादसे में बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले एक तेज रफ्तार BMW ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें 45 साल की महिला की मौत हो गई थी। यही नहीं, 18 मई को नाबालिग आरोपी ने पुणे में बाइक सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स युवक युवती को टक्कर मारी थी, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां अंग प्रत्यर्पण गैंग का खुलासा हुआ है। 7 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और बांग्लादेश से तार जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली में अंग प्रत्यर्पण गैंग का खुलासा हुआ है। 7 लोगों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें अरेस्ट किया गया है और पूछताछ भी हो रही है। किडनी गैंग पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से रैकेट चल रहा था, संचालन हो रहा था, कई लोग जुड़े हुए हैं और बड़ी बात है कि बांग्लादेश से भी तार जुड़े हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल पूछताछ जारी है कि कब से संचालन हो रहा था, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कब कब ये जो लोग हैं अंग प्रत्यर्पण का काम किया करते थे, और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में 7 लोगों से पूछताछ भी हो रही है। और साहिल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। साहिल, बहुत साल पहले इस तरह का मामला सामने आया था और एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आ रहा है, यानी कि वो रैकेट जो उस वक्त काम कर रहा था वो अभी भी काम कर रहा है। जो 7 लोग पकड़े गए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। इसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। डीसीपी क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये बताया जा रहा है जो पूरा सिंडिकेट था 2019 से चलाया जा रहा था। जो डोनर था वो भी बांग्लादेशी हुआ करता था और जो पेशेंट था वो भी बांग्लादेशी हुआ करता था। इंडिया में आते थे। इंडिया में दिल्ली के 2 प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम सामने आए हैं और 25 से 30 लाख रुपए डोनर से जो थे पैसे लिए जाते थे और एक तौर पे इस पूरे सिंडिकेट को चलाया जा रहा था। हालांकि अभी 7 की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। नोएडा और दिल्ली में 2 प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम सामने आए हैं, जिसमें इस पूरे रैकेट में संलिप्त होने की जो जानकारी है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। क्योंकि जिस महिला डॉक्टर का नाम सामने आया है, महिला डॉक्टर इस पूरे मामले में सर्जरी किया करती थी पेशेंट की, जिसके बाद पैसे लेने के बाद उस पेशेंट को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाया करता था। हालांकि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब क्राइम ब्रांच की टीम को ये शिकायत मिलती है कि एक फेक इलीगल तरीके से ऑर्गन
ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का जो सिंडिकेट है वो राजधानी में ऑपरेट किया जा रहा है, और जिसमें 2 बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका नाम शामिल है। जिसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है। जब देखा जाता है तो एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो जुड़ने लगती है, और तमाम जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके सीधे तार जो है बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, और इसमें रसल नाम का जो एक शख्स है वो बांग्लादेशी है, जो कि इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि माइंड भी बताया जा रहा है ये शख्स, और पहले भी इस तरीके का मामला सामने आ चुका है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आगे बढ़ते हुए अब 2 मिनट भारत का रुख कर लेते हैं।